हम लोग सड़क पर घूमे, ऐसी वोट हम लोग को नहीं देना है। और हम लोग अब इस बार संकल्प करनी है कि जन सुराज को ही वोट देना है, बाकी किसी पार्टी को नहीं देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशांत किशोर हर मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि अगर मैंने हमारे पार्टी से किसी भी गलत कैंडिडेट को अगर टिकट दे दिया जाता है तो आप लोग उस कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, अगर दूसरा पार्टी के कैंडिडेट अगर अच्छा है तो उसी का वोट दीजिए। आज तक कोई ऐसा नहीं है पार्टी की जो मन से खड़ा पर ऐसा बात बोले। सब देखा सब टेबल सब इंक्वायरी हो जाता है, बच्चों को नहीं मिलता है और शिक्षा की व्यवस्था तो साफ चौपट हो गया है। कोई व्यवस्था प्राइवेट में स्कूल में इतना महंगी है कि गरीब बच्चे सब नहीं जा रहे हैं और उसके बाद सरकारी स्कूल में जाते हैं वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है और न शिक्षा की कोई व्यवस्था। सबसे पहले मैं पंकज पांडे, ग्राम कोटपतलार, थाना चौतरवा, जिला पश्चिमी चंपारण का मैं निवासी हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया को, जो हर गांव में हर गली में आकर के हर राजनीतिक पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन हम लोग की पहली चॉइस यही है। हम लोग बहुत लोगों को देखे, मोदी जी को भी देख लिए, नीतीश जी को देखिए, लालू जी को देख लिए, लेकिन हम लोग का यही नारा है, अब की बार जन सुराज, अब की बार जन सुराज। हम लोग जन सुराज को देखे। जहाँ तक पलायन की बात है, मैं खुद पलायन था भैया, खुद पलायन था। मैं 1 महीना पहले मैं आया हूँ, 14,000 की मैं नौकरी कर रहा हूँ बाहर में। क्या क्या परेशानी? वहाँ बाहर में जाने के बाद 14,000 की नौकरी मिलती है, 15,000 की नौकरी में ड्यूटी मिलती है 12 घंटे की, और 12 घंटे की ड्यूटी में 14,000 का अगर सैलरी मिलता है तो वह सैलरी 7 तारीख को नहीं मिलता है, वह सैलरी 25 तारीख को मिलता है। 10 दिन का सैलरी गुजरात वाले अपने पास रख लेते हैं, अहमदाबाद वाले अपने पास रख लेते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर रूम 5,000 से नीचे का नहीं मिलता है। वहाँ पानी की कमी होती है, हर चीज़ की कमी होती है, राशन की महंगाई है, उतना में पेट नहीं चल पाता है। कुल मिला जुला करके 2-3 हज़ार रुपये उसमें बचता है, घर पर भेजा जाता है, उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है भैया। ये प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला मुद्दा हमको बहुत अच्छा लगा कि इस बिहार से पलायन को रोकना है, पलायन को रोकना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं प्रशांत जी से ये आग्रह करूँगा कि एक चीज़ और वो मंच से बोलें कि दूसरे स्टेट से आकर के हमारे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, टीचर की जितनी बहाली हुई है उसमें अदर स्टेट के लोग हैं, झांसी से हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोग हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक नियम लगाएं कि दूसरे स्टेट के लोग हमारे बिहार में नौकरी नहीं करें। और मोदी जी जो ऐलान करते हैं, मोदी जी ऐलान करते हैं कि मुंबई बनाऊंगा, पूना बनाऊंगा, महाराष्ट्र बनाऊंगा, या बनाऊंगा। अरे क्या बनाऊंगा? अरे कम से कम गुजरात से 2-4 फैक्ट्रियाँ तो लगा दीजिए चंपारण में। जो 2-4 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगेगी तो यहाँ से लोग तो पलायन तो करेंगे ही नहीं। अगर जो अदर स्टेट के लोग यहाँ पर टीचर की नौकरी कर रहे हैं, ब्लॉक में नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा नौकरी करने के लिए बिहार में आते हैं, सरकारी नौकरी नीतीश जी दे देते हैं। अगर बिहार के लोगों को यहाँ पर नौकरी अगर मिल जाता है तो फिर प्लान कहाँ है? अगर यहाँ पर नौकरी मिलेगी, हमें अगर नौकरी 10,000 की नौकरी अगर बिहार में मिल जाती है तो आराम से मेरे बच्चे खा पी करके पढ़ लिख करके फिर भी जो है 2-3 हज़ार रुपये हम बचत कर ही लेंगे। हाँ बिल्कुल मजबूरी में गए, आज तक प्रयास किया लेकिन मिला क्या? आरक्षण, सब में आरक्षण हो रहा है। हम ब्राह्मण हैं, हमको भी तो आरक्षण मिलना चाहिए भैया, हमको भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। कितने % आरक्षण है पूरी इंडिया में, चाहे बिहार में कितने % आरक्षण? क्या कहना चाहिए? क्या ब्राह्मण में भिक्षा मांगने वाले लोग नहीं हैं क्या? मैंने अदर कास्ट जो सिविल कास्ट हैं क्या उनमें अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है? ये जो है आय के आधार पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब कि बांटा जाए, ये जाति पर नहीं बांटा जाए, आय के आधार पर बांटा जाए। किसके पास कितना आय है? क्या अगर हरिजन में देखा जाए तो भी अरबपति लोग हैं, ब्राह्मण में देखा जाए वो भीख मांग रहे हैं लोग, और जाति में लोग जो भीख मांग रहे हैं, और जाति में लोग जो अरबपति करोड़पति सब लोग हैं। ये भी आप संपत्ति के आरक्षण, संपत्ति के आधार पर आरक्षण मिले, संपत्ति के आधार पर ही आरक्षण मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण अगर मिल जाता है तो पढ़े लिखे लोग उस VIP कुर्सी पर बैठ करके अफसर नहीं बनेंगे, जब बनेंगे तो आरक्षण वाला बनेंगे, सही जांच नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी प्रशासन हो, कोई भी पदाधिकारी हो, ये सही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह हो जाता है। वाले सभी दर्शकों का प्रणाम। रही बात बेरोजगारी की, तो प्रशांत किशोर जी की सबसे अच्छी बात जो हमें लगी है, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पद की कोई लालच नहीं, अगर मुझे कुर्सी ही चाहिए था तो मैं बहुत पहले बिहार के मंत्रिमंडल में किसी पद पर स्थापित हो जाता। क्योंकि नीतीश जी के साथ में जो भी मंत्रिमंडल का 2015 में जो चुनाव हुआ था
नीतीश जी के साथ में जितने मंत्रिमंडल में पद दिए गए उनके सानिध्य में दिए गए प्रशांत किशोर जी को। अगर वो चाहते तो बिहार में राजनीति किसी कुर्सी पे किसी मंत्रिमंडल में बैठ के पैसा कमा सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको पद की कोई लालच नहीं है। बिहार को बदलने का जो उन्होंने ठान लिया है वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। और बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, बिहार से लोग पलायन बाहर न करें, बिहार में ही 10,000 12,000 का रोजगार मिले। इस बात से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं प्रशांत जी से, तो इसीलिए इस बार जनसुराज को हम लोग समर्थन करते हैं। कहाँ मिल रहा है पेंशन सबको? तो बैठे हुए हैं, किसी का कागज आता है तो वही जाता है, कोई लोग काम नहीं कराते हैं। प्रशांत जी कहे हैं बात को सब बढ़िया, बहुत अच्छा बात की है। अमाउंट की बात में चाहिए तो बहुत अच्छा बात है, सबको बढ़े पेंशन मिले, ज़्यादा पेंशन मिले, ताकि वो बैठे हुए जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका काम चल जाए उतना में। बहुत अच्छा बात कहे हैं, जैसे हम लोग समर्थन दे रहे हैं, वो वोट देंगे, उनको बुलाएंगे, वोट मिलेगा, वोट मिलेगा उनको, पूरा बुजुर्ग लोग वोट देंगे उनको। सबसे बड़ी कमी है इस सरकार में, इतना ना घूस ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी काम करने के लिए जाइए तो बढ़ गया है, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रही है। किसी टेबल पर जाइए, पहले पैसा दीजिए तब बात कीजिए, इसको बदलाव होना चाहिए इस नियम। यानी कि आप मानते हैं कि अफसरशाही हर एक जगह पैसा का बात है। पुलिस पुलिस प्रशासन तो ऐसा है कि 10 रुपया के लिए अपना ड्यूटी कर रहा है रोड पर आकर के, किसी से 10 रुपया लिया जाए तब उसको छोड़ा जाए। पुलिस भी अपना पैसा घूस ले रहा है हर एक आदमी से, हर एक जगह। पंक्ति सुनाता हूँ कि हो चुकी है पीर पर्वत सीधी करनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही पर मेरे सीने में सही, हर तरफ को आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह वाह वाह। तो बात बताता हूँ, भोजपुरी में बोला था नहीं, कारण ये बाकी गाँव में खिस्सा कहल जाला। ऐसा कौन ऐसा चीज़ बा जो देखला कोई ना मिला हर जगह, वो शराब। बिहार में हर गली में शराब मिल जाला, हर गली में मिल जाला। आ जो हमारे गाँव के मजदूर बा सन, जब 300 कमाला सन तो 250 रुपये का खाली दौड़िए पे जाला सन। ये चीज़ 20,000 करोड़ प्रत्येक साल में सरकार से घाटा है। और इसके पैसे भ्रष्ट अफसर, थाना प्रभारी, आपका चौकीदार, कौन नहीं खाता इसमें से? ये चीज़ है बिहार की। वर्दी से लेकर खादी तक इसका पैसा खाता है। पैसा खाते हैं लोग, ये ठीक है। 10,000 तनख्वाह है, शराब तो 50,000 1 लाख शराब तो। और पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि अगर आपको 100 रुपया चाहिए तो 100 रुपये तो बहनी चाहिए। जहरीली शराब से बहुत नुकसान हो जा रहा है और आम लोग पीसते जा रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी जटिल समस्या है। और नीतीश काका सकिया गए हैं, 70 वर्ष की उम्र में, अब 71 जाने की उम्र में आ गई है, उनको जाने की उम्र है। और उस समय वो कुर्सी का मार, वह लोभी, वह लालची, और सत्ता में बैठे वो जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको भी शर्म नहीं है इस बिहार के लिए कि कुछ चंद सांसदों के लिए बिहार को उन्होंने बेच रखा है। कितनी बेरोजगारी है इस बिहार में मालूम है? और 10,000 12,000 की युवाओं का पलायन होता है। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, नौकरी भी बाहर करेगा और बुढ़ापे में सही है अपने गांव में। अभी कौन सा तरीका है? आकाश और कॉलेज, वह विद्यालय मेरे नैनहा में, मेरे बेतिया में, मेरे बगहा में होता तो बात बनती, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। ना कॉलेज है, ना बढ़िया से कोई फैक्ट्री है, और ना ही कोई रोज़गार है इस बिहार में। और ये प्रशांत जी आए हुए हैं, समझा दिए सबको कि अब वो दौर चला गया, बहुत नाटक कर लिया आप लोग, अब यह नहीं चलेगा। और हर एक घर से जो आप लोग दिख रहे हैं, इतने लाख लोग दिख रहे हैं, हर एक लोग एक 100 वोट मत पैदा करेंगे और लेके आएंगे। यह दौर दिखाएगा या जज्बा दिखा रहा हूँ।